मैच हुआ इंडिया और ओमान का, उसके बाद दिखाएं जी तस्वीरें। फिर हुआ ये कि इंडिया वाले जो है वो सिर्फ गले नहीं मिले हैं और बड़ी गर्मजोशी से गले मिले हैं। ये लिखा हुआ है नीचे हम्माद भाई जो हैं वो भी कराची से हैं और जिन्होंने कलीम भाई जिन्होंने बनाए हैं रन्स वो भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची अब कहाँ है? श्रीलंका में तो है नहीं, पाकिस्तान में है। तो कल तो पाकिस्तानियों से गले भी मिल लिए और कल उन्होंने आके BCCI ने वीडियो भी जारी की जिसमें ओमान के ड्रेसिंग रूम तक गए, वहाँ हाथ मिलाया। सूर्य कुमार यादव ने बाज़ाब्ता उस वीडियो में ये कहा कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है और इनको सपोर्ट करें एंड बेस्ट ऑफ लक। हो गया, सही है। अच्छा, ये तस्वीर हमारे सामने। अगर हमारे पास और डू वी हैव मोर पिक्चर्स तो मुझे बताइए, दूसरा मैं बताता हूं। वरना फिर मैं चलता हूं अपने पैनल के पास। पाकिस्तान के जो अंपायर हैं फैसल अफरीदी, उनसे भी मुलाकात कर ली। हार्दिक पांड्या ने उनसे मिले, कर ली। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, आगे सामने। ये मतलब यानी ये क्या, अगर आप ये कहते हैं कि जी सलाम नहीं करना तो फिर किसी से ना करो ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर किसी से उनको पाकिस्तान टीम, मतलब ये मुझे समझ नहीं आती टीम का क्या मतलब ये छावनी में थे क्या रोल है या वो जहाज उड़ा रहे थे? मतलब मेरी एक बात सुन ले, ये मजा आ जाएगा इसमें। 2 दिन पहले बीच वॉलीबॉल का मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। वो मैच खेला गया है, पाकिस्तान ने 2-0 से हरा भी दिया इंडिया को। दिस इज नॉट द थिंग के हराया या नहीं। वो तस्वीरें मैं ब्रेक में अपने प्रोड्यूसर को लाजमी दूंगा, हम ब्रेक के आने के बाद चलाएंगे। वो झप्पियां खा रहे थे, मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। ये क्रिकेट में भी इंडिया पाकिस्तान में खाली पसूड़ी पाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जेवलिन थ्रो अभी हुआ ना अभी, क्या नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों आउट हो गए थे, ठीक है? क्या उन दोनों ने आपस में अफसोस नहीं किया होगा यार बैड लक? उसने उसको बोला होगा बैड लक, चलो नेक्स्ट टाइम फिट होके आएंगे, जो कुछ भी है। क्या उन्होंने ये नहीं बोला होगा? है भाई, इन चीज़ों की वजह से ना, जो ये इंडिया के लोग करते हैं, इन चीज़ों की वजह से मीडिया आपको ये आपको ये समझना चाहिए कि इस वजह से आप तो कहते हैं ना कि इनसे हाथ ना मिलाएं। भाई इस वजह से ना आपके अपने प्लेयर प्रेशर में रहते हैं कि यार अगर हम इस तरह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे को समझ नहीं आती यार, क्रिकेट टीम से नाराजगी है, उधर कमेंट्री में सब साथ बैठे हुए हाथ मिला रहे हैं। हर मैच में इंडिया के जो है कमेंटेटर बैठे हुए, पाकिस्तान के कमेंटेटर बैठे हुए। या तो भाई अगर आपने ये इस किस्म के काम करने हैं ना तो सबको बुलाओ ना, फिर सबको। या जो इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री भी कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक व्यूज लेने और डॉलर बनाने के लिए 2-4 बातें करते हैं। और भाई पहले कमेंट्री करते हुए ये तो सोचा करो, हमारे राइट पे एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, ठीक है? उसके साथ क्यों बैठा हुआ हूं मैं? अगर मैं ये बातें सोशल मीडिया में पाकिस्तान टीम के लिए कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं, वो भी तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, उसके साथ क्यों बैठा हूं? वो पता है, मतलब वहां देखिए उसकी वजह है क्योंकि पर डे के हिसाब से डॉलर्स में आपको कमेंट्री के पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब कैटेगरी है ना, बड़ा स्टार ज्यादा पैसे, कम 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 कम, इस तरह होता है। इतना तो हमें पता है ना, हम तो अमाउंट भी बता सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं बता सकते कि कितना बड़ा प्लेयर कितने डॉलर मिलता है। नहीं छोड़े उसको, जो भी कैमरे से हट के बता सकते हैं, ठीक है? तो वो जब मिल रहे होते हैं तो फिर आप थोड़ी सोचेंगे लेफ्ट पे कौन पाकिस्तानी बैठा हुआ है, राइट पे कौन पाकिस्तानी बैठा है। तो मतलब मेरी ये कमेंटेटर्स, इंडियन कमेंटेटर से भी रिक्वेस्ट है, भाई आपके साथ 2 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और आप ट्विटर पे कह रहे हैं जी पाकिस्तान के प्लेयरों से हाथ ना मिलाओ, छोड़ के उड़ जाए ना। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, तो छोड़ के उड़ जाओ फिर। ये क्लासिक एग्जांपल है। BCCI ने पैसे नहीं छोड़े। उस पे हमारी एक आंटी गवर्नमेंट थी, उनके मीम्स भी चल रहे फेसबुक पे कि ये BCCI और गवर्नमेंट मिलके हमको पागल बना रही है। पागल बना रही फवाद भाई, आप पता नहीं क्या समझ के हंस रहे हैं, पागल बना रहे थे ये। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।